गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा। आज के इस लेक्चर में हम लोग गॉस लॉ की बात कर रहे हैं, गॉस थ्योरम। तो हमारा ये चैप्टर है गॉस थ्योरम, ये लॉ। इस चैप्टर को आगे पढ़ें तो उससे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि गॉस लॉ का इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे बड़ा है वह सिग्निफिकेंस ऑफ गॉस लॉ इज दैट मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आर वेरी लेस। सिग्निफिकेंस मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आर वेरी लेस। एक तरह से शॉर्ट मेथड है, छोटा मेथड है, क्योंकि कूलम्स लॉ में कैलकुलेशन बहुत सारे होते हैं, राइट। इसको पढ़ने से पहले हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आमतौर पर फाई से लिखते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू अ सरफेस व्हिच इज केप्ट परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इट इज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू अ सरफेस placed perpendicular to the electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हुआ, करेक्ट। तो एक डायग्राम अगर बनाए, हमने ले लिया एक ये सरफेस है, आप देखें यहां से मुझे बोला गया कि इलेक्ट्रिक लाइंस ये जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, देखें इलेक्ट्रिक फील्ड, देखें इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है ये, क्योंकि इक्विडिस्टेंस है और पैरेलल है। हमसे कहा जाए यहां से इस सरफेस से जाने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताइए, तो आप इसका सरफेस एरिया ऐसे ड्रॉ करें, इसे ds ले लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ये है बेटा, इसे E ले, इसके बीच का एंगल थीटा है। तो इस छोटे से सरफेस से जिसका सरफेस एरिया ds है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, इसे d फाई से डिनोट करें तो दैट वुड बी इक्वल टू E डॉट ds। तो therefore it will be equal to E ds cos theta, where theta is the angle between electric field and area vector। फ्लक्स का यूनिट क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट न्यूटन पर कूलम, इसका होता है मीटर स्क्वायर। तो यूनिट तो आएगा न्यूटन पर कूलम और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, ये यूनिट आ गया। ये स्केलर है, वेक्टर है, देखिए डॉट प्रोडक्ट है, दो वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन का डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर क्वांटिटी होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई या डी फाई ई इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई या डी फाई ई इज अ स्केलर क्वांटिटी, करेक्ट। तो ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया इस छोटे से पार्ट से आया। अगर आपसे कहा जाए इस पूरे से आप बताइए तो आप क्या लिखोगे, तो इस पूरे से इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना हो तो फाई ई विल बी ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेटिंग डी फाई ई, और डी फाई ई का क्या मतलब था, ई डी एस कॉस थीटा। इंटीग्रेशन की लिमिट क्वेश्चन में तय होती हैं कि क्या लिमिट्स होंगी, वो वहां पर तय होगा। इसे नोट कर लीजिए, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया था, अब मैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेता हूं। देखो, ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे नॉन यूनिफॉर्म ऐसे जा रहा है, तो आप देखिए इक्विडिस्टेंस जरूर है लेकिन डायरेक्शन इनकी हर पॉइंट पे अलग होगी, यहां अलग यहां अलग, तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसमें भी अगर किसी सरफेस से जाने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा जाए तो इसमें वही करिए बेटा, जैसे ये एक छोटा सा एरिया हमने यहां लिया था, इस तरह से लीजिए, इसका एरिया वेक्टर ये ds होता है, ये आया। इलेक्ट्रिक फील्ड अब ये डायरेक्शन है क्योंकि कर्व है, तो यहां पर आप एक टेंजेंट डालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये आएगा और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा आएगा। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इस पॉइंट पे टेंजेंट डाल के इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए और फिर तो यही आएगा तरीका E डॉट ds। इससे जाने वाला फ्लक्स को डी फाई लिखें तो E डॉट ds आएगा, जहां E इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और ds एरिया वेक्टर है, तो दैट विल बी इक्वल टू E ds cos थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन E एंड ds। अब इस पूरे से अगर बताया जाए तो आप फिर बिल्कुल प्रीवियस तरीके से इंटीग्रेट कर देते हैं E ds cos थीटा को और आपको यहां पर मिल जाता है।
फर्क यह है कि यहां पर इस जगह पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए टेंजेंट डालना पड़ेगा, क्योंकि हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो रही है। करेक्ट। आप नीचे वाला पोर्शन नोट कर चुके होंगे, तो इसे हटा लेते हैं। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेटे इस इक्वेशन पे डिपेंड करता है, फाई ई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। और टाइप्स का यहां मेरा मतलब है पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो से। मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, कब जीरो होगा। नेचुरली देखिएगा, इट डिपेंड्स अपॉन थीटा। अगर थीटा की वैल्यू 90 है तो cos 90 जीरो है, फ्लक्स जीरो होगा। थीटा की वैल्यू इस तरह से है कि cos थीटा पॉजिटिव हो तो ये प्लस, और थीटा की वैल्यू इस तरह से है कि cos थीटा नेगेटिव तो ये माइनस। यहां पर पहला हम टाइप लिखेंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब होगा? देखो, जब थीटा की वैल्यू, इफ थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, लेस देन 90। आपको पता है cos 0 1 होता है और cos 90 0 होता है, लेकिन 90 से पहले तक cos की वैल्यू पॉजिटिव होती है। अगर थीटा की वैल्यू 0 से लेके 90 से थोड़ी कम हो तो cos थीटा पॉजिटिव, फ्लक्स पॉजिटिव होगा। जैसे मैं एक डायग्राम बनाऊं, यहां मैं क्लोज बॉडी बना रहा हूं, ये क्लोज बॉडी है बेटा। इस क्लोज बॉडी पे कुछ इलेक्ट्रिक लाइंस दिखा रहे हैं। देखो, ये इलेक्ट्रिक लाइन, ये इलेक्ट्रिक लाइन जा रही है कुछ। अब आप देखिएगा, अगर मैं इस तरफ, मतलब इस डायरेक्शन में, यहां मतलब इस क्लोज बॉडी के राइट पोर्शन में कुछ एक एरिया, एक छोटा सा एरिया पकड़ लूं, तो इस एरिया पर अगर मैं एरिया वेक्टर दिखाऊंगा तो आउटवर्ड नॉर्मल ऐसे आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, ये एरिया वेक्टर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, एंगल थीटा है, 90 से छोटा दिख रहा है, इसका मतलब है फ्लक्स पॉजिटिव होगा। तो फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस एलिमेंट 1 इज पॉजिटिव। तो आप क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एलिमेंट 1 इज पॉजिटिव। ये पॉजिटिव होगा। क्यों बेटे? क्योंकि थीटा इज लेस देन 90। अब आएगा जीरो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जीरो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब होगा? जब थीटा 90 हो। इफ थीटा इज 90 देन cos 90 जीरो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज जीरो। वो कहां पर आएगा? मैं अगर एक एलिमेंट लूं, इसका एरिया वेक्टर ये आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ये, एंगल 90, तो इससे जाने वाला फ्लक्स जीरो होने वाला है। तो तुम क्या लिखोगे? फ्लक्स थ्रू, फ्लक्स मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एलिमेंट 2 इज जीरो। करेक्ट। अब एक चीज आपने ध्यान दिया, इस सरफेस से देखें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक लाइंस बाहर जा रही थी, इसका तो फ्लक्स लीविंग को हम पॉजिटिव कह सकते हैं, पॉजिटिव कह सकते हैं। तो इसीलिए हमने एक लाइन छोड़ा था कि जिन सरफेसेस से इलेक्ट्रिक लाइन छोड़ के बाहर जा रही होंगी, इलेक्ट्रिक लाइन छोड़ के बाहर जा रही होंगी, उनसे जाने वाला फ्लक्स पॉजिटिव होता है। दैट इज फ्लक्स लीविंग इज पॉजिटिव। यहां पे देखो बेटा, इसको ये फ्लक्स टच करते हुए जाता है, तो फ्लक्स टचिंग इज जीरो। अब थर्ड आता है नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देख सकते हैं बेटा, cos थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी हो, नेगेटिव, तो थर्ड इज नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखिए क्या लिखोगे? इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री, देन फ्लक्स इज नेगेटिव, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नेगेटिव। तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेगेटिव होगा। डायग्राम में बना है, कोई सरफेस इस तरफ से जहां से इलेक्ट्रिक लाइंस एंटर कर रही है बेटा, देखो यहां बना है, तो देखो बेटा इसका एरिया वेक्टर ये आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये आता है। देखिए ये एंगल बेटा थीटा 90 से बड़ा है, तो इस एलिमेंट 3 को ले सकते हैं कि 3 नंबर एलिमेंट से जाने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेगेटिव है। फ्लक्स थ्रू एलिमेंट 3 इज नेगेटिव। और गौर से देखें, ये फ्लक्स इसके अंदर एंटर कर रहा है, इसका द फ्लक्स एंटरिंग इज नेगेटिव, दैट इज फ्लक्स
एंटरिंग इज नेगेटिव होता है। तो यहां पर तीन बातें आई, फ्लक्स लीविंग इज पॉजिटिव, फ्लक्स टचिंग इज जीरो, फ्लक्स एंटरिंग इज नेगेटिव। जो फ्लक्स एंटर करता है दैट इज नेगेटिव, फ्लक्स लीविंग पॉजिटिव, फ्लक्स टचिंग जीरो, फ्लक्स एंटरिंग नेगेटिव। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात आई। इस चैप्टर में इसके बाद गॉस थ्योरम पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड अन्य क्वेश्चन गॉस थ्योरम पढ़ने के बाद करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।